जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। क्या चल रहा है? ये तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। जब कोई आपकी अपनी ही जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले और वो वहाँ अपने नाम का बोर्ड लगा दे और कहे कि ये जमीन मेरी है, तो आप क्या करेंगे? आपके पुरखों की संपत्ति पे आकर कोई चादर डाल दे और कहे कि ये अब हमारी हो गई, तो आप क्या करेंगे? जिस जमीन पर आपने अपना पूरा बचपन बिताया हो और अचानक कोई आकर कह दे कि ये जमीन हमारी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा वाकया आप में से बहुत लोगों के जीवन में हुआ होगा कि अचानक आपको ये पता चले कि आपके घर और जमीन पर किसी ने जबरन आकर कब्जा कर लिया है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित केवल एक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि उस दीमक को आईना दिखाया गया था जो आपके देश और आपके जीवन को खोखला कर रहा है। ऐसी ही एक और फिल्म सच्चाई का आईना को लेकर आ रही है, जिसमें पलायन की कहानी छुपी हुई है, जिसे देखकर आप कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर पलायन कब तक। फिल्म में धर्म को लेकर राजनीति की कहानी को दिखाया गया है, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है। हिंदुओं पर मुसलमानों द्वारा की गई जानबूझकर टारगेटिंग की कहानी है कि किस तरह से मुस्लिम बोर्ड हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करता है। चलिए आपको टीजर के साथ साथ उस वक्फ बोर्ड की कहानी भी बताते हैं जो राजनीति से प्रेरित है। जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है और आपका तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है? ये तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। भारत में सशस्त्र बल और रेलवे के बाद अगर कोई बड़ा जमींदार है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार देश में वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर तकरीबन 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा हैं। वक्फ बोर्ड देश के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट और चुनौती बनता जा रहा है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों ने ही पिछले वर्षों में कई धरोहर इमारतों और जमीनों पर अपनी संपत्ति होने का दावा किया। वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों को कहा जाता है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान में दे दी जाती हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों को लेकर कई विवाद हुए हैं। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड पर यह आरोप भी लगा है कि वो गलत तरीके से सरकार या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आती कहां से है? उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से लखनऊ के एक शिवालय को वक्फ बोर्ड संपत्ति के रूप में बताया गया। इसे शिवालय से मिली हुई जमीन शिया वक्फ की संपत्ति है। शिया वक्फ की संपत्ति खसरा संख्या 1943 है, जबकि शिवालय की जमीन खसरा संख्या 1944 है। शिवालय की जमीन को शिया वक्फ बोर्ड को दिलाने में पूर्व मुतवल्ली अब्बास आमिर और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी शामिल हैं। गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल ने 16 मई को रेलवे को दरगाह के निकट पटरियां बिछाने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह वक्फ की संपत्ति है। जस्टिस उमेश त्रिवेदी की खंडपीठ ने राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के इस आदेश को रद्द कर दिया। रेलवे की संपत्ति पर बनी फिरोज साहब दरगाह के एक ट्रस्टी ने वक्फ अधिनियम का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल में आवेदन दिया कि वहां 4 निर्माण किए हैं। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में यह बात मानी कि उसके यहाँ फिरोज साहब दरगाह नाम की कोई वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं है।
पंजाब वक्फ बोर्ड ने 29 जनवरी को जालंधर के वार्ड 68 में जमीन खाली करवाने का आदेश दिया। बोर्ड का दावा है कि यह जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से नाराज होकर स्थानीय लोग दुर्गियाना मंदिर के पास जनसभा का आयोजन भी किया। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से नाराज होकर स्थानीय लोगों द्वारा दुर्गियाना मंदिर के पास जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू व सिख परिवार पहुंचे थे। मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी और उसकी 3500 करोड़ रुपए की संपदा पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 6 जुलाई को अपना कब्जा कर लिया। यह सोसाइटी राजश्री साहू महाराज ने साल 1906 में स्थापित की थी, जिसे किंग एडवर्ड मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी उर्फ मुस्लिम बोर्डिंग भी कहा जाता है। उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों बंगाली मार्केट और ITO स्थित तकिया बब्बर शाह को नोटिस दिया कि वह रेलवे की जमीन से अपना अतिक्रमण 15 दिन के अंदर हटा लें। रेलवे की नोटिस आते ही मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड कूद पड़ा और दावा कर दिया कि जमीन रेलवे की नहीं बल्कि वक्फ की संपत्ति है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 27 फरवरी 2014 को दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों पर अपना दावा ठोका, जिसके बाद पता चला कि कांग्रेस सरकार ने इन प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अप्रैल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी कि परिसर का भूखंड वक्फ बोर्ड का है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने तर्क दिया कि मस्जिद से संबंधित मुद्दे को सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि यह एक वक्फ संपत्ति है जो केवल वक्फ बोर्ड द्वारा ही सुनी जा सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर एक विवादित ढांचा है, जिसे कुतुब अलीउद्दीन ऐबक और औरंगजेब जैसे इस्लामी राजाओं द्वारा कई बार तोड़े जाने के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडहरों पर बनवाया था। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करती रहती है। फिल्म आखिर पलायन कब तक इन्हीं मामलों को दर्शा रही है। फिल्म सिनेमा घरों में 16 फरवरी को रिलीज हो रही है। अगर आपको हमारे शुरुआती सवालों का जवाब चाहिए तो आप 16 फरवरी को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें। फिल्म आखिर पलायन कब तक का रिव्यू भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको इस फिल्म से क्या मिला। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।